हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए खाने की शुरुआत करते हैं। खाने की शुरुआत वहीं से होती है जब रोज़ कहती है कुछ कहा आपने, तब जिमिन कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वैसे मेरा नाम जिमिन है। तब रोज़ कहती है ओ नाइस टू मीट यू। और इनका? तब जंगकुक कहता है कि मेरा नाम जंगकुक है और आप मुझे प्यार से जेके कह सकती हैं। तब जिमिन कहता है कि वैसे मैं बता दूं आपको कि मैं बहुत ही प्रोडक्टिव इंसान हूँ, हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से करता हूँ, टाइम का बहुत ज़्यादा पंचुअल हूँ। आपको नहीं पता मैं कितना पंचुअल और कितना नीट एंड क्लीन रहने वाला इंसान हूँ। मैं तो टाइम पे ही आने वाला था, इसकी वजह से लेट हुए हैं हम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेट जो उठता है। तब जंगकुक कहता है कि जिसके सपने बड़े होते हैं ना वो लेट तक सोता है, सुनाई देगा तुझे? इस बात पे रोज़ हंसने लगती है और कहती है हाउ क्यूट। तब जिमिन कहता है हाँ हाँ, मेरे को भी कुछ कहना था, मुझे भी कुछ कहना था। वैसे आप यहाँ अचानक से आई क्यों हैं? तब रोज़ कहती है कि वो एक्चुअली मेरा आज फर्स्ट डे है, शहर में भी और कॉलेज में भी। मैं चाइना में रहती थी और रिसेंटली ही कोरिया में शिफ्ट हुई हूँ डैड का ट्रांसफ़र होने की वजह से। तब जिमिन कहता है कि चाइना में, बट आप तो कोरियन लग रही हैं। तब रोज़ कहती है हाँ हाँ, मैं कोरियन ही हूँ, बट मेरे डैड कोरियन है और मेरी मॉम चाइनीज़ हैं। और पहले हम कोरिया में ही रहते थे, बट मेरे डैड का ट्रांसफ़र होने की वजह से हम चाइना चले गए और वहाँ रहने लग गए। अब मेरे डैड का ट्रांसफ़र दोबारा कोरिया हो गया है, तो हम कोरिया आ गए हैं। तब जिमिन कहता है हाउ वंडरफुल, तुम्हारी लाइफ तो कितनी अच्छी रहती होगी, कभी चाइना कभी कोरिया तो कभी कहाँ। तब रोज़ कहती है एक बार मेरे डैड के साथ रह के देखो, तब पता चलेगा तुम्हें। तब जंगकुक कहता है हाँ, अब तुम दोनों लड़ना शुरू मत कर देना, ठीक है? हम आज पहले दिन ही तो मिले हैं। तब रोज़ कहती है हाँ, हम आज पहले दिन ही मिले हैं और इसलिए मैं सोच रही थी कुछ न्यू दोस्त बनाने की। क्या आप दोनों मुझसे दोस्ती करेंगे? जंगकुक कुछ बोले उससे पहले जिमिन कहता है हाँ ना, बिल्कुल। तब रोज़ कहती है ठीक है, तो अगर आप फ्री हैं तो हम कैफ़े चलते हैं, आपस में कुछ बात हो जाएगी, हम सब एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे। तब जंगकुक कहता है अरे नहीं, पर जिमिन कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम साथ साथ चलेंगे ना। तो रोज़ कहती है ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो आप कितने बजे फ्री हैं? तब जिमिन कहता है कि हम तो फ्री ही हैं, आप जब फ्री हो तब बताइए। तब तब रोज़ कहती है कि मैं तो फ्री ही हूँ, अगर आप चाहें तो हम अभी चल सकते हैं। तो जिमिन कहता है हाँ बिल्कुल चलते हैं। तो जिमिन कहता है पर हम जाने कहाँ वाले हैं? तब रोज़ कहती है यहाँ का एक पॉपुलर कैफ़े है, हम वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ का फूड बहुत टेस्टी होता है, मेरे डैड ने मुझे सजेस्ट किया था, तो हम वहीं चलते हैं। फैमिली रेस्टोरेंट भी है तो अच्छे से हम बैठ भी सकेंगे। तब जिमिन कहते हैं हाँ ठीक है, चलते हैं। तब वे तीनों साथ चलने लगते हैं। थोड़ी देर पहुँच के जंगकुक जिमिन से कहता है कि तूने हाँ क्यों कही, हमारी क्लास थी ना, अब उसका क्या करेंगे? तब जिमिन कहता है उसका क्या करेंगे, क्या मतलब, नोट्स ले लेंगे। तब जंगकुक कहता है अब तुझे पढ़ाई की चिंता नहीं हो रही है? आज हमारा फर्स्ट डे है ना, हमें लेक्चर्स मिस नहीं करनी चाहिए, समझ में क्या आएगा? तब जिमिन कहता है मैं इंटेलिजेंट पर्सन हूँ, समझ में आ जाएगा मुझे, और वैसे भी जब इतनी सुंदर लड़की तुम्हें कैफ़े आने के लिए पूछे तो कैफ़े जाना चाहिए। तब जंगकुक कहता है उसने कैफ़े आने के लिए बोला है, डेट पे आने के लिए नहीं बोला, जो इतना हैप्पी हो रहा है। तब जिमिन कहता है चुप हो जाना, चल लेते हैं, अभी नोट्स ले लेंगे, कोई भी नोट्स दे देगा हमें। तब जंगकुक कहता है क्यों, कोई भी नोट्स क्यों दे देगा हमें, हम कहीं के प्राइम मिनिस्टर हैं क्या? तब जिमिन कहता है धीरे बोल, लड़की सुन लेगी बेचारी, कितने प्यार से उसने हम दोनों को आने के लिए पूछा है, चलते हैं। ये कह के जिमिन जंगकुक को कैफ़े ले जाता है। कुछ देर में वे कैफ़े पहुंच जाते हैं। जैसे वे कैफ़े पहुंचते हैं तो जंगकुक और जिमिन एक साथ कहते हैं वाओ, ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तब रोज़ कहती है हाँ, मुझे भी लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा सुंदर होगा, मेरे डैड ने मुझे सजेस्ट तो किया था, बट लिटरली ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, अब तो बस फूड ट्राई करना है कि फूड कैसा है। तब जंगकुक कहता है कि मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे यही नहीं पता ये रेस्टोरेंट यहाँ है, ये तो एंटिक लग रहा है, मतलब डिज़ाइन देखो इसका, ओल्ड फैशन है, बट जिस तरह से सजाया गया है वह न्यू स्टाइल है। ओल्ड फैशन, ओल्ड स्टाइल और न्यू स्टाइल को कंपेयर करके इतना यूनिक स्टाइल बना है, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तब रोज़ कहती है हाँ, वो तो लग बहुत अच्छा रहा है। ये कह के तीनों अंदर चले जाते हैं। जैसे वह अंदर आते हैं तो उन्हें एक टेबल खाली मिलता है, वह तीनों जाकर उस टेबल पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वेटर वहाँ आ जाता है और उनसे उनका ऑर्डर पूछता है। तब रोज़ कहती है ठीक है, पहले मैं ऑर्डर देती हूँ, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी और एक चिकन बर्गर। जिमिन कहता है मेरे लिए चीज़ पास्ता। जंगकुक कहता है कि बनाना मिल्क और सैंडविच।
फिर वेटर उनका ऑर्डर लेके वहाँ से चला जाता है और वह तीनों साथ में बैठ के बातें करने लगते हैं। लाइक सबकी हॉबीज़ क्या है, उनके घर में कौन कौन है, ऐसी छोटी मोटी बातें कर थोड़ी देर के अंदर उनका फूड भी आ जाता है और वह साथ में खाने लगते हैं। उस रेस्टोरेंट में छोटी सी जगह पे ड्रम्स बज रहे होते हैं और धीरे धीरे म्यूज़िक चल रहा होता है। तभी एक इंसान कहता है कि अगर किसी और को भी म्यूज़िक गाना हो या डांस करना हो तो प्लीज़ फ्लोर पे आ सकता है। तब जंगकुक कहता है ठीक है मैं जाऊँगा। तब जंगकुक कहता है मैं जाऊँगा। ये कह के जंगकुक उठ के चला जाता है। तो रोज़ कहती है इतना एक्साइटेड क्यों हो गया ये। तब जिमिन कहता है बिकॉज उसे K-pop आइडल बनना है, इस वजह से ये इतना एक्साइटेड है। जहाँ गाने का मौका मिलता है ये चला जाता है जल्दी से। जंगकुक स्टेज पे पहुंचकर माइक लेता है और गाना शुरू कर देता है। उसकी आवाज़ सच में बहुत अच्छी होती है। रोज़ कहती है कि अरे वाह ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा गाता है। तब जिमिन कहता है दोस्त किसका है, अच्छा तो गाएगा ही। तब रोज़ कहती है लिटरली उसे सच में अप्लाई करना चाहिए, वो दिखने में भी स्मार्ट है और सिंगिंग भी अच्छी करता है, उसे चांस पक्का मिल जाएगा किसी न किसी K-pop ग्रुप में। थोड़ी देर बाद जंगकुक का गाना वहाँ ख़त्म हो जाता है और सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं और उसका नाम लेने लगते हैं। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, टेबल पे आके बैठ जाता है और कहता है कि देखा जिमिन, देखा लोग मेरी कितनी तारीफ़ें कर रहे हैं, मैं हूँ इस काबिल, मैंने तुझे कहा था ना एक दिन मैं K-pop आइडल बन जाऊँगा। तब जिमिन कहता है ओह वाह, पर ये अभी रेस्टोरेंट है और तू K-pop आइडल नहीं है, तो खाना ख़त्म कर पहले और अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आ जा, रियलिटी ये नहीं है। तब जंगकुक कहता है और मैं इसे रियलिटी बना दूंगा, देख लो एक दिन ये रियलिटी ही होने वाली है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहते हैं। तभी एक वेटर के हाथ से जंगकुक के शर्ट पे जूस गिर जाता है और वेटर जंगकुक को बार बार सॉरी कहने लगता है। तब जंगकुक कहता है कि इज़ ओके, आपसे गलती से गिरा होगा, मैं साफ़ कराता हूँ, प्लीज़ बता देंगे वॉशरूम कहाँ है। तब वह वेटर वॉशरूम का रास्ता उसे बता देता है। सीन शिफ्ट होता है और प्राइवेट एरिया का दिखाया जाता है जहाँ होटल का मालिक तयंग के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है। तयंग होटल के मालिक के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है। होटल का मालिक कहता है कि सर पर क्यों, आप यही रेस्टोरेंट क्यों चाहते हैं, आप तो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आप चाहे तो कुछ भी खरीद सकते हैं, तो फिर मेरी छोटी सी जगह में आपको क्या दिलचस्पी आ गई। तब तयंग कहता है क्योंकि ये यूनिक है, सबसे अलग और ख़ूबसूरत चीज़ है ये, और जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है वो तयंग के पास होता है, इसलिए मुझे ये चाहिए। तब वह होटल का मालिक कहता है पर सर इसे खरीद के आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ये जगह ऑलरेडी बहुत लॉस में चल रही है। तब तयंग कहता है मुझे उससे परवाह नहीं, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं। आप जानते नहीं हैं सर, जो चीज़ मुझे चाहिए होती है ना वो चाहिए होती है, चाहे उसकी कॉस्ट फिर कोई भी क्यों ना हो। और वैसे भी आपको इस होटल को बेचने में कोई तकलीफ़ होनी तो नहीं चाहिए, इस होटल के जितने पैसे हैं उससे 4 गुना पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम है आपको। तब होटल का मालिक कहता है कि सर प्लीज़, ये मेरे पुरखों की इकलौती निशानी है, इसे दे दूंगा तो हमारे पुरखों का नाम ख़त्म हो जाएगा, मैं आपको ये नहीं दे सकता। तब तयंग कहता है तो आप मुझे ये नहीं दे सकते, सोच लीजिए, देखिए विदिन 24 आवर्स मैं आपको बर्बाद कर सकता हूँ, गारंटी। तब वह कहता है कि सर आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते यूँ। तब तयंग कहता है अच्छा, पर मैं तो कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए होती है ना वो मुझे चाहिए होती है, तो वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो मेरे पास आ ही जाती है। अगर खुद आपने मुझे नहीं दी ना तो विदिन 24 आवर्स आप मुझसे भीख मांगेंगे कि ये चीज़ मैं आपसे ले लूँ। वैसे भी आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, इतना बड़ा परिवार है, उन पे ध्यान दीजिए ना। इस छोटे से रेस्टोरेंट पे ध्यान देके क्या मिलेगा आपको, इसके बदले वैसे भी मैं आपको एक न्यू रेस्टोरेंट खोल के दे रहा हूँ एक अच्छे एरिया में। पुरखों की दुकान करके आप क्या करेंगे। हाँ, वैसे भी इस दुकान को चलाने का मन नहीं है मुझे, बस ये दुकान मुझे चाहिए। इस दुकान का कुछ करने वाला नहीं हूँ मैं, चिंता मत कीजिए, इस दुकान का एक फर्नीचर तक नहीं लेगा, बस मुझे ये चाहिए। तब वह दुकान का मालिक कहता है कि सॉरी सर, पर मैं आपको ये नहीं बेचूँगा। तब तयंग कहता है आप क्या मुझे हल्के में ले रहे हैं, मुझे गुस्सा मत दिलाइए, मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे से उम्र में भी बड़े हैं। भूलिए मत कि आपकी बेटी भी है और आपका एक प्यारा बेटा भी है जो इस समय फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है, जिसकी छुट्टी 3 बजे हो जाती है। वो अब तक घर के नहीं आया, ज़रा अपनी बीवी से फ़ोन करके पूछ लीजिए। और आपकी बेटी
प्यारी बेटी इस समय ट्यूशन में होगी, क्या वो ट्यूशन में है? तब वह डर कर कहता है, आप क्या करने वाले हैं मेरे बच्चों के साथ? कहाँ हैं मेरे बच्चे? तब तैंग स्माइल कर कर कहता है, मैंने कहा था ना, मुझे हल्के में मत लीजिए। कीजिए, अपने घर पे कॉल कीजिए। वह दुकानदार तुरंत अपने घर पे फ़ोन करता है, पर तीनों में से कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठाता, ना उसकी बीवी और ना उसके दोनों बच्चे। तो वह दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से में कहता है, क्या किया है तुमने उसके साथ, घटिया इंसान। तब तैंग कहता है, मैं घटिया? थैंक यू इतनी तारीफ़ के लिए, वैसे इन शब्दों की आदत है मुझे। पेपर पे साइन कीजिए अभी के अभी। तब वह दुकानदार कहता है, ये गलत कर रहे हैं आप, इसका फल आपको चुकाना पड़ेगा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब भी आप कुछ बुरा करते हैं तो उसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ सकती है, बहुत बुरी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको इसकी। तब तैंग स्माइल कर कर कहता है, कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या कीमत ले लेगा भगवान मुझसे? हाँ, सब कुछ तो ले ही चुका है पहले ही। और वैसे भी तैंग को अब कोई डरा सके ऐसा कोई नहीं है। साइन करो पेपर पे। ये कह के पेपर और पेन दुकानदार की तरफ सरका देता है और ना चाहते हुए दुकानदार को उस पेपर को साइन करना पड़ जाता है। साइन करते ही दुकानदार को तैंग पैसे दे देता है और कहता है कि शाम तक इस रेस्टोरेंट को खाली कर देना, और हाँ, चिंता मत करो, बच्चे और तुम्हारी बीवी बिल्कुल सेफ है। थोड़ी देर के अंदर घर पर पहुंच जाएंगे। कह के तैंग उठता है और बाहर जाने लगता है। इस तरह जंगकुक भी वॉशरूम का रास्ता ढूंढते हुए आ ही रहा होता है। तभी उसका बैलेंस ख़राब होता है और वो गिरने ही वाला होता है कि तैंग उसे कस के पकड़ लेता है और तैंग उसे देखता ही रह जाता है। जंगकुक ने गिरने की वजह से अपनी आइज़ को बहुत ही क्लोजली बंद कर लिया होता है और तैंग को बहुत टाइटली होल्ड कर लिया होता है। कुछ देर बाद जंगकुक कहता है कि मैं गिर गया क्या? तब तैंग कहता है, आंखें खोलो अपनी। जैसे जंगकुक अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने एक सबसे हैंडसम इंसान को देखता है और जैसे कि उसकी आंखों में देखता ही रह जाता है। कुछ देर बाद नामजून कहता है, सर। इस बात पे दोनों होश में आते हैं और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तब जंगकुक नर्वसली स्माइल कर कर कहता है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखिए, मैं वॉशरूम का रास्ता ढूंढ रहा था और गलती से आपसे टकरा गया, सॉरी। तब तैंग स्माइल कर कर कहता है, इट्स ओके, गलती से किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती थी, पर आपने गलती तो की है। तब जंगकुक कहता है, आई नो मैंने गलती की है, सॉरी। तब तैंग कहता है, इट्स ओके, पर मैं आपको माफ़ कर सकता हूँ एक शर्त पे। तब जंगकुक कहता है, शर्त? कौन सी शर्त? तब तैंग कहता है, अगर आप अपना नाम मुझे बता दे तो। तब जंगकुक स्माइल कर कर कहता है, मेरा नाम? जियोन जंगकुक नाम है मेरा। और ये कह के वह स्माइल करने लगता है और तैंग उसकी तरफ देख कर स्माइल करने लगता है। तब नामजून कहता है कि चल क्या रहा है सर के दिमाग में? मुझे तो लग रहा है ज़रूर कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। सर की ये स्माइल खतरनाक स्माइल है। जब भी वो ऐसे हंसते हैं ना तो किसी का बुरा वक्त आने वाला होता है। ये कह के जंगकुक वॉशरूम में अंदर अपने क्लोथ साफ़ करने चला जाता है और तैंग बाहर की तरफ निकल जाता है। जैसे वे रेस्टोरेंट